आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एडीए एकेडमी में। हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्डिंग स्टोन का सेकंड पार्ट है ये। इसमें पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग स्टोन। प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग स्टोन में फर्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में मैंने ब्रिक में भी बताया था ये, वहाँ ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बताई थी, उसी तरह स्टोन की भी निकाली जाती है सेम। W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100। W1 पानी में भिगोने से पहले स्टोन का वेट, W2 पानी में भिगोने के बाद स्टोन का वेट। तो पानी में भिगोने के बाद में से पानी में भिगोने का पहले का अगर वेट घटा दिया जाए तो पानी का वजन निकल आएगा, बटे W1 इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगी। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन 0.6% से लेके 5% तक है, यानी 0.6%, अगर 0.6% है तो बोलेंगे इसको मिनिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन। अगर यही 0.6 से और 5% के बीच में है तो इसे बोला जाता है गुड बिल्डिंग स्टोन। ओके, अगर ये 5% से लेके और 10% तक है या 8% तक है तो इसको बिल्डिंग स्टोन कहेंगे, या एवरेज बिल्डिंग स्टोन कहेंगे, या नॉर्मल बिल्डिंग स्टोन कहेंगे। और यदि 10% से ज़्यादा है तो पत्थर को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी ये भवन निर्माण के योग्य नहीं है। अगला देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा टेस्ट है एसिड टेस्ट, अम्ल परीक्षण। नंबर फर्स्ट, केमिकल रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एसिड टेस्ट किया जाता है। वेदर रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए भी एसिड टेस्ट किया जाता है। केमिकल के प्रति कितनी सामर्थ्य दिखाएगा पत्थर, उसके लिए एसिड टेस्ट, और वेदर मौसम के प्रति कितनी मजबूती दिखाएगा उसके लिए भी एसिड टेस्ट किया जाता है। सैंपल लाइम स्टोन पीसेस विद शार्प कॉर्नर, जो हमारा सैंपल लेते हैं वो इस तरीके का लेते हैं जिसके कोने शार्प होने चाहिए, तीखे कोने होने चाहिए। इसको हम ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 90% इसमें वाटर होता है प्लस 5% HCl अम्ल होता है, या H2SO4 ले सकते हैं। यानी सॉल्यूशन 95% वाटर तो रहेगा ही रहेगा उसमें, या तो हम 5% HCl ले लें या फिर 5% H2SO4 ले लें। अगर HCl लेंगे तो 100% 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा, और अगर H2SO4 लेंगे तो वो रूम टेम्परेचर भी काम चल जाएगा। पत्थर के टुकड़े को इसमें डाल देते हैं, 24 घंटे तक इसको डाले रखते हैं। आफ्टर 24 आवर, 24 घंटे के बाद हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉर्नर नॉट डैमेज। अगर उसके कॉर्नर जो कोने थे नॉट डैमेज यानी डैमेज नहीं हुए हैं तो वो जो पत्थर है हाई रेजिस्टेंस है, गुड बिल्डिंग स्टोन्स है। अगर कॉर्नर अगर डैमेज हो जाते हैं उसके तो लो रेजिस्टेंस है, वीक स्टोन है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, H2SO4 में HCl की अपेक्षा कम समय तथा टेम्परेचर कम लगता है। H2SO4 में HCl की तुलना में समय और टेम्परेचर दोनों कम लगता है, क्योंकि यह अम्ल राज है, यानी मजबूत अम्ल है, इसलिए। अगला देखते हैं, तीसरा स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट देखिए, स्मिथ टेस्ट क्या है। इससे चेक करते हैं कि वेट, इसलिए इसे वेट टेस्ट भी कहते हैं। इसका ज़्यादा मतलब डॉक एंड हार्बर से है, इसलिए इसे डॉक एंड हार्बर टेस्ट भी कहते हैं। यानी स्मिथ टेस्ट को हम डॉक एंड हार्बर में यूज करते हैं, इसलिए डॉक एंड हार्बर टेस्ट भी कहते हैं। स्मिथ टेस्ट इसके नाम है, वेट टेस्ट, डॉक एंड हार्बर टेस्ट। इस टेस्ट की सहायता से सॉल्युबल मिनरल ज्ञात करते हैं, वेदर रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। अब जो पिछला टेस्ट था, उस जो एसिड टेस्ट था, उससे भी हमने वेदर रेजिस्टेंस ज्ञात किया। तो वेदर रेजिस्टेंस के लिए फर्स्ट वरीयता हम एसिड टेस्ट को ही देते हैं, और सेकंड नंबर पे स्मिथ टेस्ट आता है। ज़्यादातर स्मिथ टेस्ट जो है सॉल्युबल मिनरल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब देखिए सैंपल इसमें क्या लेते हैं, इसमें सैंपल लेते हैं हम स्टोन पीस इन कौन से, सिक्के की भांति, 1 रुपये के सिक्के की भांति का हम लोग इसमें क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। अब सैंपल को इसमें डुबोल देते हैं, क्लीन वाटर है ये, टाइम 24 घंटे, रूम टेम्परेचर पर डुबो दिया इसमें।
अब 24 घंटे के बाद हम देखते हैं इफ़ वाटर इज़ क्लीन, अगर पानी क्लीन रहा तो फ्री फ्रॉम सॉल्युबल साल्ट, यानी उसमें कोई भी मिनरल नहीं है। इफ प्रेजेंट टर्बिडिटी इन वाटर, यार पानी गंदला हो गया तो प्रेजेंट सॉल्युबल मिनरल इन अ रॉक, यानी रॉक में सॉल्युबल मिनरल मौजूद हैं, घुले हुए हैं। नोट क्या है, कॉइन शेप का सैंपल इसलिए लिया जाता है ताकि सारे मिनरल पानी में घुल सकें, घुल मिल सकें, क्योंकि अगर ये मोटा ले लेंगे, मोटा होता तो कुछ मिनरल अंदर घुलने में रह जाते, तो पतला इसलिए लिया जाता है कि ताकि सारे मिनरल जो है पानी में घुल के बाहर आ सकें। ओके, अगला टेस्ट देखते हैं। अगला टेस्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे याद करते हैं, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल की डेंसिटी ज्ञात करनी है बटे डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जैसे डेंसिटी ऑफ स्टोन की ज्ञात करनी है हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डेंसिटी ऑफ स्टोन लेंगे बटे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रिजल्ट देखते हैं, अगर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 आती है तो मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग स्टोन कहेंगे। 2.5 से 2.7 आती है, ये रेंज पूछी जाती है, 2.5 से 2.7 के बीच में अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो नॉर्मल बिल्डिंग स्टोन कहेंगे, या बिल्डिंग स्टोन कहेंगे केवल, या एवरेज बिल्डिंग स्टोन कहा जाएगा। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से 3 के बीच में है तो गुड बिल्डिंग स्टोन कहेंगे। ये पूछता है परीक्षा में, बहुत बार पूछता है, गुड बिल्डिंग स्टोन की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, 2.75 से 3 के बीच में। और यदि 3 से ज़्यादा होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ब्रिटल स्टोन हो जाता है, ये स्टोन जो है ब्रिटल की भांति हो जाता है, इसे हम रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, ये टेबल है जो आपको याद रखनी है। ग्रेनाइट की कितनी हो, 2.75 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, नीसेस की 2.9 होती है, ट्रैप एंड बेसाल्ट की सबसे ज़्यादा 3 होती है, सैंड स्टोन की 2.2 से 2.8, लाइम स्टोन की 2.3 से 2.7, स्लेट की 2.7 से 2.8 और मार्बल की 2.64 होती है। अगला टेस्ट देखेंगे वेट टेस्ट। अगला टेस्ट कौन सा है, वेट टेस्ट। वेट टेस्ट से स्टोन का यूज फाइंड करते हैं, मतलब किस यूज में आएगा वो वेट टेस्ट बताता है। जैसे हैवी वेट टेस्ट, हैवी वेट स्टोन, अगर स्टोन का वजन बहुत ज़्यादा है, यूज फॉर स्टेबिलिटी पर्पज, स्टेबिलिटी पर्पज के लिए इसे यूज करेंगे। जैसे डैम है, वियर है, पियर है, बैराज है, रिटेनिंग वॉल है, अबिटमेंट है, ग्रेनाइट है, जैसे ये गुप्ता में दिया है। रिटेनिंग वॉल में कौन सा पत्थर यूज किया जाएगा, हैवी वेट स्टोन। अगला लाइट वेट स्टोन, यूज कवरिंग पर्पज, जैसे डोम, रूफ, छत, छज्जा, आर्चेज। ये डोम वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा गया है, तो लाइट वेट स्टोन को ऐसे में यूज करते हैं, डोम गुम्मद बोलते हैं, रूफ, छत, छज्जा, आर्चेज etc। अगला टेस्ट देखेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में सैंपल 40-40-40 अप्रॉक्सीमेट मान लिया है हमने। इसकी डायमेंशंस 1-1 के रेशियो में होती हैं, यानी इनको काट दिया जाए तीनों को तो 1-1 का रेशियो आ जाएगा, यानी रेशियो 1-1 के रेशियो में डायमेंशंस ली जाती हैं। ये हमने सैंपल ले लिया और सैंपल के ऊपर और नीचे प्लेट लगा देते हैं और यूटीएम मशीन से इसे कनेक्ट कर देते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से। देखते हैं फिर रिजल्ट इसका। अगर 50 MPa आया है, MPa का मतलब मेगा पास्कल, इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर भी कहा जाता है। अगर 50 MPa आया है, मेगा पास्कल आया है, तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन, अगर ये 50 से 100 के बीच में है तो नॉर्मल बिल्डिंग स्टोन बोलेंगे, नॉर्मल बिल्डिंग स्टोन या एवरेज बिल्डिंग स्टोन बोलेंगे इसे। और यदि 100 से 200 के बीच में है तो गुड बिल्डिंग स्टोन। और 200 MPa से अगर स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा हो गई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ब्रिटल हो जाएगा, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 से ज़्यादा आएगी, इस पत्थर को हम रिजेक्ट कर देंगे। इसे क्यूब सैंपल इसलिए लेते हैं, इसे क्यूब सैंपल इसलिए लेते हैं क्योंकि बकलिंग इफेक्ट ना आए। जैसे ये जो हमारा ये सैंपल था, इसे क्यूब ही क्यों लिया, हम तो सिलेंड्रिकल टाइप भी ले सकते थे, सिलेंड्रिकल टाइप में बकलिंग इफेक्ट आ जाता है, इसलिए हम सैंपल को ज़्यादातर क्यूब ही यूज करते हैं। अगला टेस्ट देखें। अब इसकी कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी गई हैं टेबल में, वो याद रखेंगे। जैसे सीरियल नंबर 1
स्टोन और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जैसे ग्रेनाइट की कितनी होती है 70 से 130 MPa, ट्रैप की 330 से 380 मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रैप की होती है। बेसाल्ट की 150 से 185, सैंडस्टोन की 64, ये MPa में हैं सभी। लाइमस्टोन की 54, ये ज़्यादातर दो पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, 64 54, सैंडस्टोन की 64, लाइमस्टोन की 54। नीसिस की 210 से 380। अगला टेस्ट देखें, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट। रोड कंस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्ट क्या है इसका, रोड कंस्ट्रक्शन करना, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू फाइंड आउट करना। सैंपल क्या लेते हैं हम, कोर्स एग्रीगेट लेते हैं 10 से 12 mm का, जिसका वेट हम W1 मान लेते हैं। तो ऊपर हम 12 mm की सीव लगा देते हैं और नीचे 10 mm की सीव लगा दी। तो बताओ इसके अंदर कितना रह जाएगा, मैं जो सैंपल जाएगा वो 10 से 12.5 का ही जाएगा, क्योंकि 12.5 की एंट्री ऊपर से हो जाएगी, 12.5 और 10 की, और जो 10 से छोटा है उसकी एंट्री वो नीचे से निकल जाएगा, और 12.5 से जो बड़ा होगा वो ऊपर से ही नहीं आ पाएगा। तो बीच में कितना रह गया, 10 से 12.5 mm के कड़ रह गए। अब इसको क्या करते हैं देखिए, इसमें देखिए ये एक सांचा है जिसमें हम पत्थर को भर देते हैं। पत्थर के जो टुकड़े थे 12.5 से 10 mm के, पिस्टन लगाते हैं ऊपर से, कोर्स एग्रीगेट है ये। रेट लगाते हैं लोड 4 टन पर मिनट का, टाइम 10 मिनट तक लगाते हैं। तो 1 मिनट में कितना, 4 टन, तो 10 मिनट में कितना लगेगा, 40 टन या 4000 kg, 40,000 kg। आफ्टर लोडिंग, लोड लगाने के बाद में वी सीव द एग्रीगेट बाई 2.36 mm, यानी 2.36 mm की सीव से इसको छानेंगे। स्टैंडर्ड सीव नोट बेट ऑफ पासिंग एग्रीगेट, यानी जो सीव पर जो बेट बचेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, जो सीव से वजन निकल जाएगा उसको हम W2 मान लेंगे। अब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू W2 बटे W1 इंटू 100, यानी W1 वो वेट है जो हमने पहले लिया था। 12.5 और 10 mm का जो एग्रीगेट लिया था वो W1 था। अब इसमें वजन लगाएंगे तो कुछ चूर्ण बन जाएगा इसका एग्रीगेट का, तो जो चूर्ण बन जाएगा उसको तौल लेंगे कितने का चूर्ण बना है, तो वो W2 है। ओके, अब देखते हैं कुछ इसके रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट क्या है, फॉर बियरिंग सरफेस एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू अगर 30% से कम है तो वो बियरिंग सरफेस में यूज की जाएगी। अगर 45% से कम है तो बेस सरफेस में यूज की जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी पूछे जाते हैं दोनों वैल्यू, कि अगर 30% से कम है तो बियरिंग सरफेस में, और 45 से कम है तो बेस सरफेस में यूज की जाएगी। अगला देखिए, टाइप ऑफ टेस्ट डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। अब टाइप ऑफ टेस्ट डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट की हार्डनेस ज्ञात करनी है, तो वो हम लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट भी करते हैं, डोरी टेस्ट भी करते हैं और डोबल टेस्ट भी करते हैं। 3 टेस्ट करते हैं। इसमें पहला देखते हैं हम लोग लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एब्रेशन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट या हार्डनेस ज्ञात करना। कोर्स एग्रीगेट लेते हैं वही 10 से 12.5 mm का, जो पिछले टेस्ट में लिया था। 5 kg लेंगे या 10 kg ले लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी लेंगे उसको W1 मान लेंगे, या तो 5 kg ले लो या 10 kg ले लो। इसमें एपरेटस चाहिए वेट मशीन, सीव सेट चाहिए, और तीसरा लॉस एंजल्स मशीन से होता है ये। अब देखिए राउंड, ये जो लॉस एंजल्स मशीन है इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 700 mm इसका डाया है, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, 500 mm इसकी लेंथ है। देखिए फिर से देखिए दोबारा, ये लॉस एंजल्स मशीन है जिसका डायमीटर 700 mm है और इसकी जो लेंथ है वो 500 mm है। ओके, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक इलेक्ट्रिक मोटर से। राउंडेड, इसको राउंड गोल गोल घुमाया जाता है 30 से 33 RPM की राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 30 से 33 RPM की दर से इसे घुमाया जाता है। यदि हमने 5 kg
सैंपल लिया है तो इसको 500 यानी 15 से 17 मिनट घुमाएंगे, और 10 केजी सैंपल लिया है तो 1000 चक्कर यानी 30 से 32 मिनट तक इसको घुमाएंगे। स्टील बॉल डालते हैं इसमें, डाया 48 mm का लिया जाता है। वेट इसका 392 से 445 ग्राम होता है स्टील बॉल का वेट। नंबर ऑफ बॉल कितनी रखी जाती हैं? 5 केजी का सैंपल है तो 6, 7, 8 रखेंगे, और यदि 10 केजी का सैंपल लिया है हमने तो 9, 10, 11 रखी जाएंगी। आफ्टर राउंडिंग, इसको घुमाने के पश्चात हम देखते हैं इसे। आफ्टर राउंडिंग वी सीव द एग्रीगेट बाई 1.7 mm स्टैंडर्ड सीव। 1.7 mm की स्टैंडर्ड सीव से इसे छानते हैं। छानने के बाद एंड नोट वेट ऑफ पासिंग W2। W2 जो पास किया है उसको हम W2 मान लेंगे। आप देखेंगे ये एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू W2/W1 × 100। रिजल्ट क्या है? फॉर वियरिंग सरफेस के लिए एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू 30% से कम होनी चाहिए, और फॉर बेस कोर्स के लिए 45% से कम होनी चाहिए। यानी जो पिछले टेस्ट में जो वैल्यू थी वही इसमें है। एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हार्डनेस घटेगी, क्योंकि पत्थर मुलायम है इसलिए ये वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए यह हार्डनेस को इनडायरेक्ट बताता है। अगला देखिए टेस्ट, डोरी टेस्ट। यानी ये 3 टेस्ट थे, ये 3 टेस्ट थे ना, टाइप ऑफ टेस्ट टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट। लॉस एंजल्स पढ़ लिया हमने पहला, डोरी टेस्ट दूसरा देखेंगे, और अगला डेवल टेस्ट। ये 3 इसी के टाइप हैं, ठीक है। दूसरा देखिए डोरी टेस्ट। ऑब्जेक्ट डिटरमाइन हार्डनेस इन टर्म ऑफ हार्डनेस कोफिशिएंट इनडायरेक्टली, यानी ये डायरेक्टली है, वो इनडायरेक्टली बता रहा था पिछला। डिटरमाइन टियर एंड वियर ऑफ एग्रीगेट इनडायरेक्टली। टियर एंड वियर नोट इन द स्टोन फीचर ऑफ मिनरल अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एब्रेशन एंड इम्पैक्ट लोडिंग नो दैट टियर एंड वियर टू टेस्ट टियर एंड वियर बी डन अड्रियन टेस्ट। यानी देखिए जब गाड़ी रोड पर चलती है, इसका कहने का मतलब यह है जब गाड़ी रोड पर चलती है तो इम्पैक्ट के साथ साथ घर्षण भी लगाती है। तो जब रेट ऑफ टियर एंड वियर पूछेगा क्वेश्चन में तो वहाँ अट्रियन टेस्ट लगाएंगे, अट्रियन टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। सैंपल देखिए इसमें क्या है, स्टोन सैंपल, डाया 25 mm का, हाइट 25 mm की, उसका वेट हम W1 मान लेंगे। यानी डाया 25 mm का, हाइट 25 mm की, और उसका वेट क्या मान लेंगे? W1 मान लेंगे। इस सैंपल को यहाँ रख देंगे और UTM मशीन से कनेक्ट कर देंगे। 12.5 mm 12.5 MPa का इस पर लोड लगाएंगे। अब लोड लगाने के बाद देखिए राउंडेड शेप में इसको घुमाएंगे। राउंडेड 28 RPM की दर से ये घुमाया गया, घूम रहा है 28 RPM की दर से। एवं 1000 राउंड 40 मिनट तक, यानी 40 मिनट तक घुमाएंगे, 1000 चक्कर इसको लगवाएंगे। आफ्टर टेस्ट बी चेक लॉस इन सैंपल इन एग्रीगेट। यानी राउंड लगाने के बाद में जो इसका लॉस होगा वेट का उसको हम तोल लेंगे और रिजल्ट देखेंगे। यानी हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट की कितनी 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम बटे 3, यानी हार्डनेस कोफिशिएंट कितना होगा। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। हार्डनेस कोफिशिएंट 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम बटे 7। जैसे लॉस ऑफ वेट इन ग्राम में कितना मान लो 9 आया तो 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9, 20 में से और 3 गए तो कितना बचा 17, यानी हार्डनेस कोफिशिएंट कितना आ गया 17। अब हार्डनेस कोफिशिएंट 17 आ गया तो इस टेबल के अनुसार फिर उसको देखते हैं कि एग्रीगेट लाई कहाँ कर रहा है। हार्डनेस कोफिशिएंट यदि 14 से कम है तो सॉफ्ट स्टोन है, नॉट यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन, यानी रोड कंस्ट्रक्शन में उसको यूज नहीं कर सकते। 14 और 17 के बीच में है तो मॉडरेट सॉफ्ट स्टोन है, नॉट यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन में, ये भी यूज नहीं होगा। यदि 17 से ज़्यादा है तब हार्ड स्टोन है, यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन, तो हम इसे रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। अगला देखिए इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? डिटरमाइन द टफनेस ऑफ एग्रीगेट। इम्पैक्ट टेस्ट क्या याद करते हैं हम? टफनेस याद करते हैं। कोई एग्रीगेट फेल करने से पहले जितना लोड लेता है उसे टफनेस ऑफ एग्रीगेट कहते हैं। यानी फेल करने से पहले जितना लोड लेगा उसे हम टफनेस ऑफ एग्रीगेट कहते हैं। सैंपल कोर्स एग्रीगेट वही 10 से 12.5 mm के बीच में हम लेते हैं।
वेट W1 इसका तौल लेंगे। एपरेटस वेट मशीन होगी इसमें, C सेट होगा। इम्पैक्ट मशीन इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होगी। अब इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ध्यान रखेंगे। इसका हैमर का वेट कितना होता है, हैमर पिस्टन वेट यानी वेट ऑफ हैमर कितना 13.5 kg से 14.5 kg। इसको कितनी हाइट से गिराया जाता है, 380 mm की हाइट से गिराया जाता है। नंबर ऑफ ब्लो कितने इसके झटके दिए जाते हैं इसमें, वो 15 दिए जाते हैं। इसमें जैसे झटके दिए तो कुछ इसमें एग्रीगेट टूट जाएगा, चूरन बन जाएगा उसका, तो उसको हिलाने की व्यवस्था होती है। हिलाने के बाद वो जब नीचे चला आता है, बार बार हिलाने की व्यवस्था जिससे टूटा हुआ एग्रीगेट नीचे आ जाए। आफ्टर 15 ब्लो बी सीव द एग्रीगेट 2.36 स्टैंडर्ड सीव एंड नोट वेट ऑफ पासिंग एग्रीगेट W2। यानी इस पर नंबर ऑफ 15 ब्लो लगाने के बाद कुछ एग्रीगेट टूट जाएगा, उसे 2.36 mm की सीव से छान लेंगे। अब छानने के बाद जो छना हुआ एग्रीगेट है उसका वेट W2 हो गया। अब देखिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू W2/W1 × 100। अब इसको रिजल्ट देख लेंगे। इम्पैक्ट वैल्यू अगर 10% से कम है तो वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है, वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है। और यदि इम्पैक्ट वैल्यू 30% से कम है तो वियरिंग सरफेस के लिए इसको यूज करेंगे। 35% से कम है तो बिटुमिनस वियरिंग सरफेस के लिए यूज करेंगे। और 45% से कम है तो बेस कोर्स के लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ स्टोन के टेस्ट थे जो हमने आपको बताया। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।